बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बिस कॉमर्स एकेडमी की तरफ से फैसल रशीद खान आपके सामने हाजिर है। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने कैपिटल और रेवेन्यू के मुतालिक पढ़ा था। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं और कैपिटल रिसीट या रेवेन्यू रिसीट क्या होती है। आज का लेक्चर जो है वो हम नया टॉपिक शुरू करेंगे और वो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स है। स्टूडेंट्स, मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूं एक बात कि मैंने ये जो लेक्चर्स की सीरीज शुरू की है खास तौर पे पर्टिकुलरली मेरे वो आई कॉम के स्टूडेंट्स जिनका एग्ज़ाम होने जा रहा है नेक्स्ट मंथ से, और उनके लिए मैं ये लेक्चर जो है ना वो करूं क्योंकि उन बच्चों को एग्जाम्स में हेल्प मिल सके। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आज का जो टॉपिक है वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक में से भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। और आपने कैसे ये अटेम्प्ट करना है, ये इंशाल्लाह मेरा लेक्चर सुनने के बाद आप इंशाल्लाह इस काबिल हो जाएंगे कि आप इजीली इस क्वेश्चन को भी आप अटेम्प्ट कर सकेंगे। स्टूडेंट्स, आपके क्वेश्चन पेपर में 6 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे और उन 6 लॉन्ग क्वेश्चंस में से हमने 3 करने होंगे। प्रीवियसली भी हमने कुछ चैप्टर्स कर चुके हैं और ऑलमोस्ट आप अगर ये लेक्चर भी तो आप 3 से 4 क्वेश्चन इजीली उसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं और वो जो मार्क्स का पोर्शन है आपका 60% यानी 20-20 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और 6 में से 3 करने यानी आपका 60 नंबर का जो पेपर है वो लॉन्ग क्वेश्चन पर मबनी होगा। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्या होता है, आज इसके मुतालिक हम जानते हैं। देखिए, एरर्स जैसे कि आप जानते हैं, आपने लफ्ज ये सुना होगा गलतियां, ठीक है। और रेक्टिफिकेशन किसे कहते हैं? दुरुस्तगी, यानी गलतियों की दुरुस्तगी। स्टूडेंट्स देखें, कहा जाता है कि इंसान खता का पुतला है, इंसानों से गलतियां होती हैं। जाहिर है अकाउंटेंट अगरचे बहुत माहिर होते हैं अपने सब्जेक्ट में और उसको सोच समझकर वो इंदराज करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनसे गलतियां हो जाती हैं। इसमें मुख्तलिफ अक़साम की गलतियां हैं। कुछ गलतियां जो है वो उसूलों की गलतियां होती हैं, कुछ रकम को टोटल करते वक्त उस चीज़ की गलतियां होती हैं, कुछ ऐसा होता है कि एक गलती एक साइड पे कर दी और दूसरी गलती, और उनको बड़ा ही मुश्किल होता है ऐसी गलतियों को ट्रेस करना। सो एक माहिर अकाउंटेंट ही एक माहिर अकाउंटेंट ही इसके मुतालिक अच्छे से जान सकता है कि कैसे गलतियों को फाइंड आउट करना है, पॉइंट आउट करना है और किस तरीके से उनकी दुरुस्ती करनी है। देखें, एक तरीका ये है कि जब गलती हो जाए उसको काट कर और उसको दुरुस्त करके लिख दिया जाए। स्टूडेंट्स, इस तरीके में कबाहत क्या है, मुश्किल क्या है कि ये शकों को शुबात में मुब्तला कर देता है। अकाउंटिंग एक सेंसिटिव काम है और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो अकाउंट्स हैं वो एक बहुत ही सेंसिटिव मैटर है। उसमें जब कटिंग होती है तो वो बहुत ज्यादा शकूक व शुबहात को जन्म देता है। सो इससे बचने के लिए जब गलतियां होती हैं तो अकाउंटेंट नॉर्मली क्या करते हैं, उन गलतियों की दुरुस्ती के बजाय उनको काट के दुरुस्त करने के, उन्हीं गलतियों की दुरुस्ती कैसे की जाती है, ये बेसिक उसका कॉन्सेप्ट है। आज जो मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा वो हम इस तरीके से करेंगे कि अकाउंटिंग में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उन ट्रांजैक्शन का इंदराज कैसे किया गया है जबकि उनको होना कैसे चाहिए था, और अब जो गलत इंदराज हो गया है तो उसको कैसे दुरुस्त तरीके से किया जाए। पेपर में मैं आपको ये जब मैं आपको तीनों बताता हूं तो फिर मैं उसमें बताऊंगा कि पेपर में आपने क्या करना है। सो हम इसको 3 उसमें जो है वो हिस्सों में डिवाइड करेंगे और इस तरीके से हम प्रैक्टिस करेंगे। मैं यहाँ पर 3 कॉलम्स में डिवाइड करते हैं। देखें, इसको हम कहते हैं कि व्हाट शुड बी रिकॉर्डेड, यानी क्या रिकॉर्ड होना चाहिए था। मीन के इसको हम अगर कहें कि राइट एंट्री,
दूसरी एंट्री क्या रिकॉर्ड होनी चाहिए थी। दूसरी साइड पे हम कहेंगे कि व्हाट इज रिकॉर्डेड, क्या इंदराज किया गया है, इसको हम कहेंगे रॉन्ग एंट्री, जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट में रॉन्ग एंट्री की गई है। अब गलती को कैसे दुरुस्त किया जाए, इसको हम कहेंगे रेक्टिफाइड एंट्री। स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ यहीं पर वाज़ेह करता जाऊं कि पेपर में आपके से जो पूछा जाएगा वो सिर्फ इसके मुतालिक, आप अगर आपकी अगर अच्छी प्रैक्टिस है, आपको ये दो अमल नहीं करने पड़ते और आप डायरेक्टली रेक्टिफाइड एंट्री कर सकते हैं, तो आपको फिर इनके करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली रेक्टिफाइड एंट्री, और आपने इसको कैसे करना है, सेम वही 5 कॉलम्स हैं जो कि हमने जनरल का फॉर्मेट अडॉप्ट किया था। आपने इसको इसी तरीके से 5 कॉलम बनाने, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट करके आपने इस तरीके से जनरल एंट्री सिर्फ आपने रेक्टिफाई। लेकिन हम प्रैक्टिस करेंगे, तो प्रैक्टिस में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, रॉन्ग एंट्री यानी कौन सी एंट्री हुई है, और वो अब हम एक दो ट्रांजैक्शन आपको मैं करके दिखा देता हूँ और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में बकायदा इसका क्वेश्चन करेंगे। देखिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कहता हूँ कि वेजेस पे की गई हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के ऊपर, ठीक है, यानी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन हुई है और उसके ऊपर वेजेस की गई हैं, ठीक है। सो इसको क्या रिकॉर्ड किया जाना चाहिए था, इसको जो इसकी राइट एंट्री है वो क्या होना चाहिए, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। यानी ये कैपिटल नेचर का, अगर हम प्रीवियस लेक्चर से आप इसको करें तो ये उसूल की जो है ना वो किया है, लेकिन अब इसको वेजेस को रिकॉर्ड कैसे किया गया, गलत एंट्री क्या है कि इसको वेजेस अकाउंट में लिख दिया गया, जो कि एक गलत एंट्री है। और ये गलती कौन सी है, उसूल की गलती है। स्टूडेंट्स ये एंट्री की गई है जबकि एक्चुअली इसको ये रिकॉर्ड होना चाहिए था। अब देखें हमने इस गलती को रेक्टिफाई कैसे करना है, ठीक है। देखें जो कि डेबिट होना चाहिए था बिल्डिंग, वो डेबिट नहीं हुआ, तो हम यहाँ पे रेक्टिफाइड एंट्री में क्या कर देंगे, बिल्डिंग को डेबिट कर देंगे, ठीक है। मैं इसके साथ आपको अमाउंट भी ले देता, फॉर एग्जांपल 10,000 इसकी अमाउंट है। ये मैंने रफ स्टाइल में किया है, आप जब इसको करेंगे तो आप इसको उसी तरीके से 5 कॉलम बनाएंगे। खास तौर पे आपने रेक्टिफाइड एंट्री जब करनी है तो उसमें आपने वही जनरल का फॉर्मेट, जो कि मैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जब हम करेंगे, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ। तो अगले लेक्चर में जब हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको उसी तरीके से प्रैक्टिस करवाऊंगा 5 कॉलम बना के जनरल स्टाइल में। तो ये कैसे आपने किए गए, ये बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होना चाहिए था और इसको डेबिट किया गया वेजेस में, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट कर देंगे जो कि डेबिट होना चाहिए था। अब जहन में आपके रहे कि ये एंट्री बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुई जबकि ये एंट्री रिकॉर्ड हुई है, ठीक है। अब वेजेस अकाउंट जो गलती से डेबिट हो गया, हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। अब स्टूडेंट्स अगर आप देखें इसको ये होना चाहिए था लेकिन ये रिकॉर्ड नहीं हुई, ये इस तरीके से रिकॉर्ड हुई है। अब ये गलत रिकॉर्ड हो गया, डेबिट हो गया, जब ये क्रेडिट हो जाएगा तो इससे ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, डेबिट और क्रेडिट। इसका इफेक्ट क्या होगा कि जीरो हो जाएगा, यानी गलती अब दुरुस्त हो गई। कैश जो कि 10,000 ही क्रेडिट होना चाहिए था और 10,000 ही, तो इसमें कोई गलती नहीं है, सिर्फ गलती क्या है कि वेजेस को गलती से डेबिट कर लिया गया। सो जो गलत एंट्री की गई है उसी को हमने दुरुस्त करना है ताकि ट्रांजैक्शन जो है वो ठीक हो जाए, ठीक है।
अगर हम इसी को कहें कि कटिंग कर कर अगर हम करें तो फिर हम इसको इस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन हमने अगर कटिंग नहीं करना है, उसी गलती को अगर हमने दुरुस्त करना है तो फिर हम जो गलत हुई है उसको अगर क्रेडिट कर देंगे तो यहाँ पर ये गलती की दुरुस्ती हो जाएगी और आपका जो अमल है अब वो दोबारा ट्रू और फेयर बैलेंस देगा जो कि रिक्वायर्ड है। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा ये आपके व्यूज बताएंगे, आपके कमेंट्स बताएंगे। हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको क्वेश्चन की इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे और आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कैसे आपने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करना है। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके ऊपर कमेंट्स करें। ये आपका अपना चैनल है, इसको दोस्तों के साथ शेयर करें, कम्युनिटी के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मुफीद मालूमात पहुंच सके। आपकी पसंदीदा का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।